दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके एक दिन की मिलिट्री खर्च कई देशों के सालाना बजट से ज्यादा होती है, जिसके पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो रडार पर दिखाई नहीं देते, और ऐसी नेवी जो अकेले पूरी दुनिया में अपनी ताकत को दिखा सकती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो तस्वीर सामने आई है वो इस पूरी कहानी को चुनौती देती है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के एडवांस ड्रोन गिराए, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया और यहाँ तक कि F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को भी निशाना बनाया। अब सवाल ये है, क्या ये सच में हो रहा है या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? और अगर ये सच है तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अब उतना अजेय नहीं रहा? नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एसटी इन्फो टीवी। अमेरिका को सुपर पावर यूं ही नहीं कहा जाता। उसके पास 800+ बिलियन डॉलर डिफेंस बजट होता है, 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस दुनिया भर में हो, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन एक सवाल है, इतनी ताकत के बावजूद क्यों हर युद्ध में साफ जीत नहीं मिलती? दोस्तों, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, इन युद्धों ने एक बात साफ कर दी, टेक्नोलॉजी युद्ध जीतने का सिर्फ एक हिस्सा होती है, लेकिन पूरा नहीं। ईरान ने कभी भी अमेरिका को सीधे टक्कर देने की कोशिश नहीं करी। उसने चुना स्लो कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, प्रॉक्सी ग्रुप्स, ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल प्रेशर। ईरान का लक्ष्य क्या है? ईरान अमेरिका को हराना नहीं बल्कि उसको थकाना चाहता है, और यही सबसे खतरनाक रणनीति होती है। दोस्तों, बात उस घटना की करते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 को हिट किया। F-35 जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मल्टी रोल कैपेबिलिटी, नेटवर्क वॉरफेयर। लेकिन स्टेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरह से गायब हो जाए। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल किया, हीट सिग्नेचर डिटेक्ट किया और फिर एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल लॉन्च करी। अगर ये घटना सही है तो ये सिर्फ एक जेट गिराना नहीं, ये पूरी टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को चुनौती देता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ड्रोन। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स गिराए गए। हर ड्रोन की कीमत लगभग $16 मिलियन के आसपास। वहीं ईरान के ड्रोन सस्ते थे लेकिन प्रभावी। अब सोचिए, जब एक सस्ता ड्रोन एक महंगे सिस्टम को चुनौती देता है तो जीत किसकी होती है? यही वजह है कि आज दुनिया भर की सेनाएं ड्रोन डॉक्ट्राइन को अपडेट कर रही हैं। अब आते हैं समुद्र पर। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स। लेकिन रिपोर्ट्स में ये सामने आया, डायरेक्ट टकराव से बचा गया। क्यों? क्योंकि आज के समय में एंटी शिप मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, स्वार्म ड्रोन अटैक्स, इन सब ने बड़े जहाजों को वल्नरेबल बना दिया है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट, थार्ड। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के मिसाइल हमलों ने इन सिस्टम्स को चुनौती दी। अगर ये सच है तो इसका मतलब है परफेक्ट डिफेंस सिस्टम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका पीछे क्यों दिख रहा है? पॉसिबल रीजंस, क्लियर स्ट्रैटेजी की कमी, पॉलिटिकल प्रेशर, लगातार बदलते बयान, और दूसरी तरफ ईरान फोकस्ड, कंसिस्टेंट, कैलकुलेटेड। युद्ध में यही फर्क पैदा करता है। आज का युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है। जो दिखता है वही सच बन जाता है। अगर आप नैरेटिव जीत जाते हो तो आधा युद्ध ऐसे ही जीत जाते हो। तो क्या अमेरिका हार रहा है? नहीं। क्या ईरान जीत रहा है? अभी नहीं। लेकिन दुनिया का युद्ध बदल चुका है। अब ताकत सिर्फ पैसों से नहीं आएगी बल्कि सोच, रणनीति और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से आएगी। और अगर आपने इस बदलाव को नहीं समझा तो आप पीछे रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे एसटी इन्फो टीवी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।